करने वाले प्रोफेसर अजीत चहल जी जो हैं उनको सुने। माननीय अजीत चहल जी। सर, अभी सतवीर सर ने बताया कि वो धर्म लिया था डॉक्टर अम्बेडकर सर ने, और 21 साल पढ़ाई करने के बाद उनको पता लगा कि जो पुराना धर्म था हड़प्पा संस्कृति के टाइम में वो बौद्ध धर्म ही था। तो अब हम क्यों नहीं अपना नया अलग धर्म बनाते हैं? हमें अब भी हिंदू में काउंट किया जाता है। मैं लोग का स्टूडेंट हूँ सर जी, मुझे मैंने पढ़ा हुआ। कहाँ से कर रहे हो सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ। वीरमणि वर्सेस वीरमणि 1975 का डिसीजन पढ़ा हुआ है? नहीं सर, वो नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा। उसमें एक हु आर हिंदूज टू हुम हिंदू लॉ अप्लाई, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 19 एक हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होता है? हिंदू कौन है, ठीक है? तो हिंदू कौन है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया है वीरमणि वर्सेस वीरमणि में, वो यही है कि जो सेक्शन 2 है हिंदू मैरिज एक्ट का और सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहती है कि हिंदू वो है जो हिंदू बौद्ध सिख, हिंदू बौद्ध सिख और जैन वो हिंदू है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो सेक्शन 2 और 3 पर निर्धारित है। क्योंकि जनरली कोर्ट क्या कहता है, जो किताबों में लिखा है, जो एविडेंस मौजूद है उन्हीं पे डिसीजन दे देते हैं। और ये भी है कि आर्टिकल 141 जो है, अनुच्छेद 141 भारतीय संविधान का, वो ये भी कहता है कि द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो अगर कोई फैसला सुनाता है तो नीचे वाली अदालतों पर लागू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है, लॉ इज अ डायनामिक कंसेप्ट, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी। वो चेंज होने की चीज है। लॉ सोसाइटी को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट है, सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का, बदलने का एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जो आप डेफिनेशन जो बता रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, एक ये जो वीरमणि वर्सेस वीरमणि का क्वेश्चन है, या 2 या 3 सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है। अब बात ये है कि किसी ने आपको कह दिया कि आप ये हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी बैठे थे घर पे ही, और हमारे एक बुजुर्ग, हमारे सीनियर साथी थे, यही बात थी कि धर्म क्या है, कि हिंदू, हम सब हिंदू हैं। बाबा साहब को ऐसा क्यों जरूरत पड़ी कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं? हमने सदियों पुराना जो धर्म था, सच्चाई में तो वो धम था, धर्म नहीं था। वो धम बाबा साहब ने जो हमारी तरफ उस धम का रास्ता खोलते हुए कहा कि आप इस धम में हैं, आपके पुरखे, आपके पूर्वज इस धम में थे, वो धम आप अपनाइए। बाबा साहब को अगर आपने 14 अक्टूबर 1956 की घटना, जब बाबा साहब ने वो धम ग्रहण किया, उस टाइम 22 प्रतिज्ञाएं भी की थी, और जो अंतिम जो प्रतिज्ञा थी वो सब करने की 21 प्रतिज्ञाएं करने के बाद बाबा साहब ने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, यानी कि मैं अपने पुराने धर्म में वापिस जा रहा हूं। आप बड़े यंग साथी हैं, मेरे से तो यंग हैं, लेकिन मेरे से बुजुर्ग भी, हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग भी हैं। बाबा साहब ने जो कहा था, आपने लिखा है वो तो देख लिया कि हम सब हिंदू हैं। बाबा साहब ने जो कहा था, आपने उसको पढ़ने की कोई चेष्टा नहीं की। बाबा साहब ने क्या कहा था जब वो धर्म ग्रहण किया कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है और मैं अपने पुराने धर्म में वापिस जा रहा हूं। मैंने ये बात, हमारे हरियाणा से 2-3 अच्छे साथी हैं जो सेक्रेटरीट में भी चंडीगढ़ काम करते हैं, और कई तो उनमें से ऐसे भी साथी हैं उनके जिन्होंने चोला लिया हुआ है, तो भिक्षु बने हुए हैं। उन्होंने भी कहा था कि मैं 1.5 साल पुराना
बौद्ध हूँ, कोई कहता है कि मैं 2 साल पुराना बौद्ध हूँ, 5 साल 6 साल 6 साल से ज्यादा पुराना बौद्ध वहां कोई नहीं था। मौका मेरे को भी दिया, मैं आपकी बात को थोड़ा देर से बता रहा हूँ। ये कहा कि आप हिंदू हैं, हम हिंदू थे 6 साल पहले, अब हम बौद्ध हो गए। अब क्या कि हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। जहां ये चीज लिखी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कौन है, उसी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, वहीं ये भी लिखा है कि हिंदू कौन है, वो क्यों है या कैसे है। वो अकेली बात हिंदू पे लागू नहीं होती, सभी धर्मों पे लागू होती है। अब हिंदू धर्म में हिंदू कौन है, इसका सर्टिफिकेट कौन दे। अब कैसे होता है, या तो बाई बर्थ, उसके लिए 3 कंडीशन है कि या तो बाई बर्थ हिंदू है, या बाई कन्वर्जन हिंदू है, या बाई रिकन्वर्जन हिंदू है, यही होता है। और ये बात हिंदू धर्म पे लागू नहीं होती, हिंदू धर्म पे ये बात सभी पे लागू होती है कि कोई बौद्ध क्यों है, कैसे है, कोई सिख क्यों है, वो कैसे है, या कोई जैन क्यों है, वो कैसे है। बात तो एक सिमिलर फार्मूला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कहा कि ये सब हिंदू हैं, अब क्वेश्चन ये है हम उनकी बात माने या जिन्होंने हमें सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाया, उस महान मनीषी की बात माने। बात आप पे डिपेंड करती है। ये जो बात आप जो उत्तर देना चाहेंगे वही उत्तर मैंने उन लोगों को दिया था। मैंने उनको 2010 में कहा कि मैं 36 साल पुराना बौद्ध हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं 36 साल पुराना बौद्ध हूं। वो कहने लगे बच्चे आपकी तो इतनी उम्र होगी मुश्किल से, मगर सर्टेनली मेरी उम्र 36 साल है। 1974 13 जनवरी जुलाई 1974 का बात है। बोले ये आप कैसे कह सकते हैं, आपने तो दीक्षा भी नहीं ली। मगर मेरे को दीक्षा लेने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं बौद्ध हूं। अगर कोई ये कहता कि हिंदू है तो मेरा कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे, या फिर मैं सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूंगा कि मैं बौद्ध हूं। क्यों? किसी भी धर्म का कि ये फला बंदा इस धर्म का है, इसके लिए आपको देखना होता है या तो वो बाई बर्थ है, उस धर्म में पैदा हुआ है, मीन्स उसके माता पिता उस धर्म में पैदा हुए हैं, उनके यह बच्चा पैदा हुआ है, या बाई कन्वर्जन है या बाई रिकन्वर्जन। मगर जब ये बौद्ध धर्म की बात चली, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को, यानी कि लगभग 6.5 साल बाद एक ऐसी घटना इस भारत देश में घटी जो 14 अक्टूबर 1956 के नाम से, धम्म दिवस के नाम से, विजय दिवस के नाम से, जो बाबा साहब का धम्म परिवर्तन दिवस के नाम से जानी जाती है। मगर जो भारतीय संविधान कहता है, जो हमारे लॉज कहते हैं, ओवर एंड अबो उनके बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और मेरे जो पूर्वज थे, जो बाबा साहब थे, आपके पूर्वज थे, वो बाबा साहब के थे, मेरे माता पिता जो बाबा साहब के अनुयायी रहे हैं, मेरे दादा दादी जो उनको फॉलो करने वाले थे, वो नागपुर में नहीं थे जब बाबा साहब ने धर्म ग्रहण किया। लेकिन वो बाबा साहब ने जब धर्म ग्रहण किया, जितने लोग वहां थे 10-12 लाख के, और जो नहीं थे वो भी सारे, क्योंकि बाबा साहब को फॉलोअर, बाबा साहब के फॉलोअर थे, तो वो अपने आप हमें वो बौद्ध काउंट हो गए और हम उन बौद्धों के यहाँ पैदा हुए हैं। मैं 1956 के बाद की बात कर रहा हूँ। 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो भी बच्चा जो बाबा साहब को मानने वाला है, अनुयायियों का बच्चा है, वो बाई बर्थ बौद्ध है। अब बात ये है कि मैं हिंदू हूं या बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं, इसको मैं साबित करता हूं। अगर किसी को ये है कि बौद्ध नहीं है तो मेरे सामने ये रखे कि ये बौद्ध नहीं, ये डॉक्यूमेंट है। आप हिंदू हैं या कोई दूसरा हिंदू है तो वो हिंदू है, वो उसका सर्टिफिकेट दे।
कैटेगरी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, no। लेकिन हमारे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो बाबा साहब के अनुयायियों के घर पैदा हुए हैं वो बाई बर्थ बोध हैं। ये देखना है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट कब कहता है, जब कभी इस तरीके का मुद्दा आएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लिया, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक धर्म के ऊपर, आधार के ऊपर कि हम उसको क्या माने क्या नहीं, उसके ऊपर बात आती है।